रिवाइज कर सर सर दीजिए। शॉर्ट टाइम बस 2 मिनट के सर एक ओवरव्यू दे दीजिए बच्चों को, ताकि ये यूट्यूब पे जाए तो उनको ये ना लगे कि हमारा बहुत छूट गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे बेसिक कि जुडिशरी में जो अभी तैयारी को लेके 3 साल का जो गैप है, जो 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करने को लेके जो हम लोग बात कर रहे शशांक, थे, इम्पोर्टेंट को लेके हम लोग बात कर रहे थे कि 3 ईयर जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ है, ऑर्डर हुआ है, उसमें 3 साल के बाद आप जुडिशरी दे सकते हैं। इसको लेके बेसिक चीज़ों पे हमारी बात हो रही थी कि वो बीच का जो फेज है, उस फेज में हम किस तरीके से काम को करें, अपने वर्क को करें, उसको लेके हम लोग बात कर रहे थे। तो इस पे अभी बात यही हुई है हम लोगों की कि तैयारी हमें करना है किस तरीके से तैयारी। जैसे अभी हम बीए कर रहे हैं, बीए एलएलबी कर रहे हैं, मतलब 5 ईयर एलएलबी या 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं, तो हम साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। उसके साथ साथ जब हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही 6 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद हमें करना क्या है कि तुरंत जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ के बार काउंसिल से हमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना। जैसे अगर यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होगा, अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन होगा, दिल्ली से होगा, अगर बिहार से हैं, झारखंड से हैं, अनदर जो भी स्टेट से हैं, उस स्टेट से बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ आप जो है तुरंत एआईबी का एग्जाम भी होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, एआईबी का एग्जाम होता है, आप लोग देख लीजिएगा। उस एग्जाम को लेके भी आपको क्वालिफाई करना है, विद इन 2 ईयर्स में आपको जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो आप एज ए एडवोकेट मतलब ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में केवल रजिस्टर करते हैं, अपने स्टेट में अगर केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है उसी स्टेट के एडवोकेट के रूप में माने जाते हैं। उसी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए होता है ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें करना ये है कि हम रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी भी सीनियर के अंडर में हम जाके उनसे बात करके वहाँ पे एज ए जूनियरशिप करें। जूनियरशिप हमें पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं करना है कि हम 10 से 5 24/7 के रूप में, मतलब महीने के 30 दिन, लगभग 26 दिन जो हमारा कोर्स चल रहा है, 25 दिन, तो उस 25 के 25 दिन करें, नहीं। अगर आप लगातार केवल जूनियरशिप करते हैं, अगर आपका जुडिशरी भी आपका ध्येय है, मतलब एम है, तो प्योर जूनियरशिप आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, वीकली आप अपने सीनियर से बात करिए कि मैं इस वीक में या इस केसेस पे आएंगे। जैसे कि आप जब जूनियरशिप के लिए जाएं तो उनके पास देख लें, 2 4 दिन 10 दिन आप कंटिन्यू रहें, फिर देख लें कि उनके पास किस टाइप के केस है या कौन से केस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जस्ट थिंक कि लोगों को क्रिमिनल में ज़्यादा मजा आता है, क्रिमिनल केस प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा अच्छा लगता है, या कुछ होते हैं जो जिनको फैमिली डिस्प्यूट में, जैसे जो है फैमिली केसेस को लेके भी मजा आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप वो केस को फिल्टर कर लीजिए और आप उस केस पे ही ध्यान रखिए कि मैं इस केस पे, मुझे ये 2 या 3 केस है और महीने में 2 या 3 दिन ही उसका, मतलब 2 केस अगर आपने पकड़ा तो 2 या 3 हियरिंग आपको मिलने वाला है। यह होगा जो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आपके नीचे जो आपके मतलब एडवोकेट जो होंगे या उनके केसेस को देखने का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो दिमाग होगा, वो बहुत अलग होगा, क्योंकि आप उस 3 साल के ड्यूरेशन में आप बहुत कुछ चीज़ें समझ चुके होते हैं कि एज ए एडवोकेट कितना टफ होता है, कितना प्रॉब्लम होता है कि हम किस तरीके से अपने वर्क को करें, हम किस तरीके से रूलिंग ला रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, इस पे हम लोग जो है बात कर रहे हैं। और यही चीज़ें हैं शशांक, फिर इस पे और आगे नेक्स्ट में कभी ले लेंगे इस पे, ठीक है। अब आगे की कोई टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है कि कभी भी जरूरत हो तो हम जाके वहां से सीख पाए। तो सर अगर डाउट करके और अगर इसको वो किया तो जाए तो डाउट तो मुझे लग रहा है किसी के नहीं है, डाउट किसी के, वरना फिर मैं आगे सर इसी को एक और था कंटिन्यू सर करने कि के बाद। जैसे आपने जैसे शुरू में बताया था कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे बच्चों अभी जुड़ नहीं पाए सारे, तो ये भी हो सकता है कि जो बच्चे छूट गए हैं, गलती तो हम ही लोगों की है, मैनेजमेंट की नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमको चलिए, आइडिया नहीं था कि इतने बच्चे एक कोई साथ आ सकते हैं। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा सर अगर हो पाए तो ओवरव्यू पे ही काम करते हैं, और फिर कल से जो सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीजें जैसे टास्क के बारे में सर बता सकते हैं थोड़ा सा, कैसे हम टास्क कंप्लीट करेंगे या फिर कौन कौन सर से मेरा एक टास्क हम लेने क्वेश्चन वाले है। हैं। हाँ ठीक है, किसी का क्वेश्चन था आपको, हाँ बताएं। सर मैं वैष्णवी वर्मा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि 3 साल की एडवोकेसी नेसेसरी हो गई है, तो हम्म। सर नेसेसरी तो ठीक है 3 साल की एडवोकेसी, लेकिन उसके बाद में जैसे एडवोकेसी के साथ साथ में प्रेपरेशन करना, ये दोनों चीजें एक साथ होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। जैसे
तो इससे टाइम मैनेजमेंट और वो चीजें कैसे मैनेज की जा सकती है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को लेके बात हो रहा है कि कॉलेज के साथ साथ टाइम स्टडी को लेके प्रिपरेशन में मतलब कॉलेज के ड्यूरिंग ही प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसको लेके मैनेजमेंट करने की आप बात कर रहे हैं। दरअसल 3 चीजें, कॉलेज भी मैनेज करना है, कोड भी मैनेज करना है, कोचिंग भी मैनेज करना है, और जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो अपने आप को भी मैनेज करना चाहते हैं। जी सर, ये रियल बहुत लाइफ बड़ा भी मैनेज करना है। चीज है कि आपके अंदर विल पावर है, लेकिन कुछ चीजों को समझने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बात की जा रही है, चाहे मुझे लग रहा है सबको इसके बारे में पता होगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है, ठीक है। तो उस जी। कॉन्स्पिरेंसी के लेकर बात अगर की जा रही है तो उस चीज को हमें समझना भी है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल पे भी हो सकता है, और किताबों में अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि किसी का थिंकिंग कम, लेकिन कभी कभी ये होता है कि समय के साथ ही हमारा माइंड का लेवल जो है बढ़ता है, सीखने का एक बढ़ता है, समझने की चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। समय के साथ साथ ही हमारी चीजें बढ़ती हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि 2 साल तो आपको नहीं करना है। आप आप जो कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज के रूटीन को, कॉलेज के सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए। बचपना होता है, उस बचपने को थोड़ा इंजॉय भी करिए, क्योंकि कल जाके जब आप किताबों में, मोटी मोटी किताबों में पहुंच जाओगे, घुस जाओगे, तो आप सच में अपने बचपना को, जो जस्ट 12th पास करके आप आए हो, उस चीज को फिर उसके बाद वो प्रेशर में आ जाओगे। जहाँ इंसान प्रेशर में आया वो फिर डिप्रेशन का दौर और टेंशन और प्रेशर में आने के बाद फिर वो प्रेशर कुकर का ही रोल होगा उसका, ठीक है। तो सिंपल सी ये है कि 3 साल 2 साल आप जो किताबें, मतलब कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए, उसके साथ साथ आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, रेफरेंस की किताबें पढ़िए, कोशिश करिए पढ़ने का, समझने का। जैसे जीएस जो जनरल स्टडी आता है, आप उसको लेके साइड में आप काम कर सकते हो। जनरल स्टडी इस समय बहुत बड़ा रोल है। अगर यूपीएससी का भी देख लें या पीसीएस का देख लें या फिर इसको भी लेके देख लें, तो आप उस दौरान ये करिए कि आप एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ें, या फिर कोई ऐसी किताबें पढ़ें जो जनरल, जहाँ से आप जीएस को स्ट्रांग कर सकें, क्योंकि बाद में आप लॉ के साथ जीएस पढ़ने में हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, एक बर्डन के रूप में लगे। आप अगर इधर एक बार जीएस आपका स्ट्रांग हो चुका होगा, बेसिक किताबें आपको की अगर एनसीईआरटी जो है 11th-12th की अगर आपकी कंप्लीट हो गई, या 9-10 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप हाँ, ये चीज़ें जो है आप करिए। जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाए, देन आप लॉ में कोई कोचिंग ज्वाइन करिए। 2 साल 2.5 साल बाद आप कोचिंग ज्वाइन करिए। कोचिंग की देखो, कोचिंग वाले तो मोस्टली ये बात आपसे बात रखेंगे कि आप जस्ट एडमिशन लीजिए और हमारे पास चले आइए। उनको फीस चाहिए, उनको मोटी फीस चाहिए, सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन माइंडसेट जो है, माइंडसेट हमारा भी तो होना चाहिए, हमारा भी तो समझने का एक तरीका होना चाहिए। बहुत अच्छा, एक एक्सट्रीम अच्छे लेवल की आपके पास जानकारी रहेगा, नॉलेज रहेगा आपके पास। जब उस नॉलेज के पास, यकीन मानो बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ कि किसी भी मेरे पास भी आओगे आप ना, और कहोगे कि सर मेरे इंटर्नशिप करना है या आपके साथ रहना है, आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, चीजें सीखना है, ठीक है, मैं तुरंत रख लूंगा। सर एक डाउट और रहता है मन में सर, हाँ। कोचिंग के मामले में देखा जाए तो सर, लोग जो है बताते हैं कि आप जो है ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं ऑफलाइन चले जाइए, इससे बड़ी प्रॉब्लम है। वो दूसरी चीज हो गई। ऑनलाइन ऑफलाइन सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट, अपना अपना सिचुएशन है कि कौन किस तरीके से कंफर्टेबल हो सकता है, ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो सकता है, ऑफलाइन में। किसी की परिस्थिति नहीं है कि वो दूसरे शहर में जाके पढ़ सके और वो ऑनलाइन ही करना चाहे, ठीक है। तो कई अपने अपने चीजों पे है, उस पे मतलब इस चीज को मत छेड़ो, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो आप अपना खुद सोचे कि आपको कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत और 5 ईयर का जो लॉ है, अगर 5 ईयर के सिलेबस को बहुत, मतलब 3 ईयर वाले डिमोटिवेट मत होना आप लोग, ठीक है। अगर कुछ बच्चे हों तो डिमोटिवेट मत होना, लेकिन 5 ईयर का जो लॉ का जो सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं और आपके पास एक अच्छा खासा समय होता है चीज़ों को समझने और तैयार करने के लिए, अगर उस चीज़ को आप कर ले जाते हैं, तो कोचिंग आपको लास्टली, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है इन केस कि आप कोचिंग को एक एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में आप रख सकते हैं, ठीक है, कि बस हाँ ठीक है, मैं, या फिर मतलब बस कुछ मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि आप प्री लेवल की एग्जाम को मॉक के थ्रू जो आप निकाल सकें, 5 ईयर वाले या 3 ईयर वाले भी। तो मेंस के लिए हमने रख लिया कि ठीक है, बस मुझे बेसिक जो है मेंस का स्ट्रांग करना है, मुझे मेंस के कॉन्सेप्ट को और एमसीक्यू को लेकर तैयारी करनी है। मेरा एक क्वेश्चन है,
बस बस, हाँ हाँ सर बोले। ये जैसे कि फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स जो होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं, उनको ना ज़्यादा स्कोप नहीं होता या ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहता है लॉ फील्ड के बारे में या बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे आपने बोला कि एक लॉ स्टूडेंट को जो जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहा है उसके पास ना एक कमांड होनी चाहिए लॉ लैंग्वेज की। तो जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी उनका बेसिक स्टार्टिंग ईयर है उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब कौन सी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो उनको मोटिवेट करें? सर जैसे कि मैं ही हूँ, मुझे ना जनरल स्टडीज़ जो है वो बहुत बोरिंग लगती है एंड वो बहुत एक्सट्रीम भी होती है। मैंने इस साल ड्रॉप में एसएससी की तैयारी भी करी है। तो सर मुझे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है पर जनरल स्टडीज़ हो गए या करंट अफेयर्स हो गए बहुत बोरिंग लगते हैं। तो ऐसे लॉ में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हो जो इंटरेस्टिंग भी हो और जो हमें इंटरेस्ट बढ़ाएं कि उसमें काफ़ी ऐसा हो कि हाँ लिटिगेशन में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े, जैसे क्रिमिनल में हो गया या साइबर में हो गया, कि एक्सप्लोर करने का एक इंटरेस्ट हो जो कुछ हमें समझा सके चीज़ों का। सिर्फ एक लॉ दो ही चीज़ का नहीं है, लिटिगेशन या देखो जैसे क्या होता है ना कि हिस्ट्री, आपने बोला कि हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप वहाँ उसको प्रैक्टिकलिटी में सोच लेते हो। हिस्ट्री को आप प्रैक्टिकल में ये सोच लेते हो कि ये चीज़ बाबर आया था, या अकबर आया था, या अशोक का काल, या फिर विक्रमादित्य का काल पीरियड, या गुप्त काल, कई सारे पीरियड्स हैं जो, या फिर आज़ाद भारत की बात करें तो गांधी एरा, नेहरू एरा की कैसे हमें आज़ादी मिली, 1857 का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीज़ों पे जो है आप क्योंकि कोरिलेट कर ले रहे हो, आप चीज़ों को देख ले रहे हो, हिस्ट्री में जाके पीछे देख ले रहे हो और वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसी के साथ आपने एक वर्ड बोला कि करंट अफेयर हमें नहीं इंटरेस्टिंग आ जाता। आज जो हुआ वो कल का हिस्ट्री हो जाएगा करंट अफेयर, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान को लेके, तो आज वो आप हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये पता चल जाएगा कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। बालाकोट अगर वो हुआ था तो वो बालाकोट पता चल जाएगा कि बालाकोट हुआ था। तो आपको करंट अफेयर पे भी इसी तरीके से कमांड करना है कि बेसिक, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर की मोटी कोई किताब नहीं लेना है। मतलब जहाँ तक मैं जब पढ़ रहा था तो मतलब ये मेरे साथ वाले जो तैयारी वाले थे जो, तो उनको मैं देखता था कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा पे भी बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिकल के न्यूज़ आते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं जो काम के मिलते हैं, जहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो, या सोशल मीडिया, या फिर मतलब ये नहीं कि अब आज तक का लगा के डिबेट सुन रहे हैं और एबीपी भारत और इनका डिबेट सुन रहे हैं कि हाँ ये और वो, ये सब चीज़ें नहीं सुनना है आपको। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से आपको काम करने की बेसिक चीज़ें ज़रूरत है। ठीक है, और हाँ फिर इस पे बात करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और क्वेश्चन कई लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, और मैं बता दूंगा इस पे, मैं बता दूंगा आपको कई चीज़ें और कई बात। रुझान फाउंडेशन दो ऐसे स्तंभ कह सकते हैं समाज में बनाए गए हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। अगर आपको बहुत इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमने लिंक डाली हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे बाकी दो हमारे जो मार्गदर्शक हैं सिद्धार्थ सर और शिप्रा मैम। सिद्धार्थ सर को आपने सुना, शिप्रा मैम को भी आप सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे, बहुत अच्छे सुनेंगे, मैम बहुत अच्छा बताती हैं। और बाकी जैसे जो मीटिंग चल रही थी आज गूगल मीट पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, कल से हम जूम मीट पे मिलेंगे। आप लोग अपने मोबाइल में जो जूम मीट के जो ऐप होते हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए ताकि जो चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए। और जैसे कि सर ने बताया कि आगे बहुत मजा आने वाला है, हम रोज कुछ नया सीखने वाले हैं। और एक हमने जो पीपीटी डाला था उसमें सारी चीजें मेंशन है कि एफआईआर प्रोसेस या फिर जो भी चीजें हैं। क्लासेस जैसे कि मैम ने बताया था, मैम थोड़ा सा कर देता हूँ कि क्लासेस वीक के 5 दिन होंगी। मंडे और सैटरडे संडे हम लोग लीव रखेंगे, जहां आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको वो करके आना होगा। सैटरडे संडे भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सीखने के लिए मजबूर करके रहेंगे। सारे बच्चों के लिए होमवर्क है लीगल फाउंडेशन एंड कोर्ट रूम स्ट्रक्चर के बारे में जितने कम शब्दों में हमें बता पाए, जितना ज्यादा कम शब्दों में कितना ज्यादा बता सकते हैं। ओके मैम, मैम इसको मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। मंडे की वो पहली क्लास होगी, स्टार्टिंग के 10 to 12 मिनट या 15 मिनट हम इसी को देंगे कि बच्चे खुद से बताएं चीजें। और टास्क जो है वो अभी हम ग्रुप में अभी नहीं डालेंगे मैम सर, हम मंडे से अगली वीक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने कुछ अभी बताया नहीं। आज फ्राइडे है, मेरी होमवर्क आप सबको मेंशन कर दीजिए। ओके, तो 2 दिन हम गैप करके आपसे मंडे को मिलेंगे, जूम मीट पे मिलेंगे। और 9 बजे तक की क्लास होगी, 8 से 9 तक की क्लास होगी, जहां आपको हमारे जो सीनियर्स हैं या फिर जो कह सकते हैं जो मार्गदर्शक है, जो हमारे सर मैम है, उनको सुनने को मिलेगा।
और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हम आपको मौका देंगे, अंतिम के 5 से 10 मिनट आप वहाँ पूछ सकते हैं। बीच की क्लास हम इंटरप्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे साथ 98 प्लस बच्चे थे और अभी देख रहे हैं 66 है। इसका रीज़न कहीं न कहीं यही है कि हम अलग-अलग दिशा में क्लास को मोड़ रहे हैं बार-बार। लेकिन अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हम क्लास को मिलेंगे मंडे को जो हमारी क्लास होने वाली है। उस दिन हम एफआईआर प्रोसेस के बारे में, जैसा कि सर ने बताया कि हमारी पहली क्लास एफआईआर प्रोसेस से रिलेटेड होगी। हाउ टू फाइल एफआईआर, हाउ टू यूज़ एफआईआर किट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसके बारे में कुछ पढ़ के आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी आपको एक शॉर्ट टाइम होमवर्क दिया जाएगा जिसके बारे में आप 2 या 3 मिनट या फिर स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं आपको मौका दिया जाएगा, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी से। और अगर आपको और कुछ जानना है, जैसे क्वेश्चन था कि सर फॉर्म के बारे में या फिर चीज़ें, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे या फिर अलग-अलग जगह पे हमको फॉलो कर सकते हैं। आप सर से, मैम से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।